बाय द वे तुम्हें पता है गुड न्यूज़ है, वो ये है कि मेरा, तुम्हारा और हसन का एक ग्रुप बन गया है, वो भी प्रेजेंटेशन के लिए। गुड न्यूज़ की क्या बात है? हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो सिर्फ न्यूज़ है। पता नहीं मैंने गुड न्यूज़ क्यों बोला, ऑकवर्ड राइट? दुआ बेटा, खाना लगा दिया, आ जाओ नीचे। आती हूँ। आज दुआ माशाल्लाह कुछ बेहतर लग रही। कहाँ रह गया? चले कहाँ रह गए थे? बैलेंस लगाने गए थे मुझे गाड़ी कहाँ है? सामने। आज चल। चांद को सिर्फ दूर से देखा जाता है मेरी जान। चकोर की तरह उड़ उड़ के अपनी जान गंवाने की कोशिश मत करो। चकोर को पता है कि चांद उसे नहीं मिल सकता, फिर भी लपक के उसकी तरफ जाता है और उड़ उड़ के अपनी जान गंवा देता है। फिर तो उसकी मोहब्बत सच्ची हुई, जानता है कि वो चांद को नहीं पा सकता, फिर भी कोशिश करता, अपनी जान गंवा देता। सच्ची मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कम अकल है। हेलो मीरब, हाय दुआ। हाँ बोलो। वो तुम बता रहे थे ना कि सबका बाहर जाने का प्लान बना है। हाँ यार कह तो रहा था, लेकिन तुमने तो इनकार ही कर दिया। हाँ वो असल में सुबह जल्दी में थी तो इसलिए। तो अब क्या मूड बन गया आने का? हाँ तुम बस बता दो कहाँ आने। यार बस यहीं करीब में एक रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें लोकेशन पिन कर दूँगा। ठीक है, मैं वहाँ तैयार होके पहुँचती हूँ। ठीक है, फिर मैं भी रेडी हो रहा हूँ एंड सी यू सून। ओके बाय। बाय। कहाँ की तैयारी है? कहीं की भी नहीं। दुआ? ये दुआ कौन है? मामा क्या कर रही है? क्लास फेलो है मेरी। सिर्फ क्लास फेलो है? हाँ ना, और आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं मामा? क्या हो गया? जवानी में बेवा होने वाली माएँ अपने बच्चों की हर बात पे इन्वेस्टिगेशन करती हैं। और तुम तो बहुत चहक रहे हो। वैसे हैरत की बात है, आपने कभी रमशा आपी पे इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई? पाबंदी तुम पे भी कोई नहीं है, लेकिन ख्याल रहे कि तुम मुझे रमशा की तरह से नाउम्मीद नहीं करोगे। उसने जिसका इंतखाब किया बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना कि लोग इज्जतदार होने चाहिए। जी माँ।
दुआ, तुम कहीं जा रही हो? दिख नहीं रहा क्या? तुम मुझसे नाराज हो? क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? आई एम सॉरी दुआ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैंने पता नहीं क्यों ऐसा कह दिया। अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने क्या कुछ कहा, इस बात का है कि तुम ऐसा सोचने लगी। नहीं दुआ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हूँ आजकल। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। बात को थोड़ा टाइम दो। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, किसी की परवाह नहीं करेगा। थैंक यू दुआ। अच्छा। हाँ, क्या हुआ? किसे कॉल कर रही हो? ड्राइवर को फोन नहीं उठा रहा, मुझे पता था देर हो जाएगी तो भेज दिया था उसको। अच्छा, तो एक काम करो, अभी फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। कम ऑन यार, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो। नहीं, ट्रस्ट की तो बिल्कुल बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ऐसी तकलीफ होगी, प्लीज रहने दें। कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, प्लीज। बाय द वे, आप गाड़ी के पास वेट करो, मैं बस 1 मिनट, ठीक है? भाई मैं कैसे जाऊंगा? यार तू टैक्सी में चला जाना, प्लीज समझा के। हाँ, लव यू ब्रो। थैंक यू। ओके, ठीक है बॉस।
हेलो हेलो, नहीं जवाब देना ना, नहीं है कोई बात, मैं फोन रखती हूँ। फोन मत रखना। कौन बात कर रहा है? बस बोलती रहो। क्या बकवास है ये? कौन बात कर रहा है मैं पूछ रही हूँ। तुम्हारा आशिक। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? जो बात करनी है वो करो। तुम्हें देखने के बाद किस शख्स का दिमाग ठीक रह सकता है? क्या हुआ, रंग क्यों उड़ा हुआ है? एक रॉन्ग नंबर है, बार बार तंग करता रहता है। रॉन्ग नंबर? तो तुम पूछो ना, क्या कहना चाह रहा है? पता नहीं, मुझे तो पागल ही लगता है, जाहिल। मगर फिर भी कहता क्या है? पहले तो कुछ बोलता नहीं था, आज बोला है तो कहता है तुम बोलती रहो, अच्छा लगता है तुम्हें सुनना। कॉल बैक करो तो रिस्ट्रिक्टेड नंबर लिखा हुआ आता है। तो ब्लॉक कर दो ना, परेशानी क्या है? किया था ब्लॉक, नए नए नंबर से कॉल करता रहता है। तुमने इसकी आईडी फेसबुक पर डालकर देखी? देख लिया वो भी, कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा उस नंबर पर। अच्छा अच्छा, मेरे पास ना एक ऐप है, उससे पता चल जाता है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। हाँ हाँ, चलो आओ, कमरे में चल के देखते हैं। दुआ, हाँ क्या हुआ? बैठो। तुम मुझे नंबर दो, मैं ट्रू कॉलर पे चेक करती हूँ। हाँ ये रहा, ये रहा 0। किसका नाम आया? आर्या? हाँ किसका नाम आया? नहीं, किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? तुमने तो कहा था इस ऐप से सब कुछ पता चल जाता है। हाँ कहा तो था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नंबर है ना, इसलिए शायद शो नहीं हुआ। अच्छा, मैं फिर चेंज करती हूँ। दुआ, हाँ क्या कहता है ये? क्या कहेगा, कुछ खास नहीं, वही जो रॉन्ग कॉल्स होती हैं। खैर मैं देख लूंगी, ब्लॉक ही करना पड़ेगा। आमिर, ये घर में तलाश कर रही हूँ मैं आपको और आप यहाँ खड़े हैं। क्यों क्यों ढूंढ रही थी? कोई खास काम है तुम्हें? काम के अलावा भी बात की जा सकती है आपसे। बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। आमिर, कुछ देर बात ही कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। आज नहीं, बहुत थक गया हूँ मैं, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, सोने दो। ऐसा तो हर वक्त होता है ना। शिकायत कर रही हूँ? शिकायत की बात ही नहीं है, 2 साल खामोशी में गुजार दिए ना आपके साथ। 2 साल तो गुजर गए, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपना आप समझा नहीं सकता। मैं ऐसा ही इसी तबीयत का मालिक हूँ, और तुम्हें मेरी इसी नेचर के साथ एडजस्ट करना होगा। गुड नाइट। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं, अगर ये बात तुमने फरद के सामने की होती, बिलीव नहीं, वो तुम्हें घर से निकाल देती। समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बात, इतनी बड़ी बात बाबा से, अम्मी जी से करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे। नहीं आमिर भाई, आप ये बात किसी से मत कीजिएगा प्लीज। सॉरी। सॉरी का क्या फायदा? बड़े भाइयों की तरह रहा हूं तुम लोगों के साथ,
आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। राहिल, तुम्हारे अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे गांव की जमीन बिक गई है। बस जल्द अज जल्द अल्लाह करे ये काम हो जाए ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। राहिल, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सुन रहा हूँ। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसी तब्दीलियों को खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। कैसी तब्दीली? जो आपको बेहतरी की तरफ ले जाए। आपको कैसे पता कि इसमें हमारी बेहतरी है? यहाँ की गुलामी से तो वहाँ की आज़ादी अच्छी है ना बेटा। अच्छा तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे भी अंदर जाके काम निपटाना है। और हाँ, खिड़कियाँ साफ कर देना अच्छी तरीके से, मेरा हाथ नहीं जाता। फरत बीबी कह के गई थी कि सफाई अच्छी तरह करना, उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। फरत बीबी तो नहीं है घर पे? हाँ तो मैं उनसे मिलने भी। और साहब भी अभी दफ्तर से नहीं आए। ठीक है, आप जाएं। मैं आपके लिए चाय बना के नहीं, ला। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप अपने क्वार्टर में जाएं। ठीक है जी। ऐसा मजा आया, सब देखते रह गए। तो फिर क्लास के अंदर में गया। अच्छा तो तुम्हें मैं बता रहा था ना, वो जो मैं 1 महीने में नहीं कर सकी, इस लड़की ने 1 हफ्ते में वो कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है शान से। ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सब क्या है? अरे वो दुआ, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। दुआ तो वो यार वो जरा सी अपसेट है। वो जरा सी अपसेट है, और यहाँ जो मैं अपसेट हो रही हूँ उसका क्या? अरे यार संजय छोड़ो ना, शान से बात तो सुनो मेरी। हाय मीरब। Hey Shanze, how are you? ओह हाय दुआ। वैसे आजकल तो तुम बहुत फ्रेश नजर आने लगी हो, वरना यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देखने वाली होती थी। मैं और मीरब तो तुम्हें देखकर हंसा करते थे। क्यों मीरब? कुछ लोगों के फेस ही ऐसे होते हैं कि जिनसे इंस्पायर होकर आर्टिस्ट कार्टून बनाते हैं। ऐसा भी मैं नहीं, मीरा भी कहा करता था। तुम चलो, हम भी आते हैं। क्या हरकत थी ये? अच्छा, और ये जो तुम कर रहे थे ये क्या हरकत थी? वो हमारी क्लास फेलो है, हमारा एक ग्रुप है यार। अच्छा, मेरा भी ग्रुप बना है उस अयाज के साथ, लेकिन मैं उसके साथ इतना चिपक चिपक कर नहीं बैठती। अच्छा ठीक है यार, बस